हाय एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में ये इथेरियम का वीकली अपडेट देख लेते हैं। एग्जैक्टली ये इस वीक में क्या कर सकता है या आने वाले टाइम पे क्या करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेट करते कि एग्जैक्टली ये इथेरियम में क्या हो सकता है, उसके कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है तो फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग एज यूजुअल इस वीडियो में हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में से वीकली देन डेली देन एक छोटा टाइम फ्रेम में आएगा कि एग्जैक्टली इथेरियम क्या कर रहा है और उसके पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। ओके, तो ये जस्ट इथेरियम का मंथली टाइम फ्रेम है। तो मंथली टाइम फ्रेम में इथेरियम के जो कैंडल के हिसाब से आप देखेंगे तो इथेरियम एक कप पैटर्न बनाते बनाते मतलब ने ये फॉलो तो किया था एक कप पैटर्न जैसे, बट एक एक लेवल बना दे, एक टॉप मतलब पुराना वाला जो एरिया था उस एरिया से ये नीचे आया, मतलब अराउंड 4000 के आसपास, 4700 के आसपास। ओके, तो ये जस्ट मैंने एक मार्किंग करके रख दिया इथेरियम का एक टॉप। ओके, सो मैं ये कप पैटर्न को डिलीट मार लेता हूँ फिलहाल के लिए। फिर वहां से आने के बाद अभी इसमें जो पैटर्न्स के अंदर आपके जो कैंडल्स है, ये मंथली टाइम फ्रेम है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम में जो कैंडल्स बनी है ना, तो ये लास्ट मंथ की जो कैंडल्स बनी है वो कैंडल डोजी टाइप की है, डोजी टाइप की कैंडल्स है। बट इसके अंदर अभी दोनों भी मतलब ये करंट मंथ है, अभी आई थिंक 3 दिन बाकी है, तो ये तीनों भी लिक्विड कैंडल है। ओके, सो इसका आपका हाई, मैं जस्ट इसको मार्क करके रख रहा हूँ इसके टॉप को। अगर आप टॉप भी इसका मार्किंग करके रखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी एग्जैक्टली ये टॉप कहाँ पे आ रहा है। तो आप इसके अंदर मतलब मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ कि ये इन बिटवीन कहाँ पे डोजी है। ओके, अभी डोजी आप देखेंगे कि ये देखना एक छोटी भी एक ये यहाँ पे की एक लिक्विडिटी थी सेलर्स की, ये बायर्स की लिक्विडिटी, तो ये भी डोजी थी। तो मैंने क्या किया, वो लास्ट 2 महीने के या करंट मंथ एंड उसके पहले वाले मंथ का जो ऊपर का बॉडी है ना उस डोजी के साथ मैच किया ताकि मेरे को एक लेवल मिल जाए एक अपसाइड के लिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिल जाए कि यहाँ से मार्केट एक रिएक्शन करेगा। तो आप चेक करेंगे ना तो उस लेवल के आसपास पहले भी मार्केट ने कहाँ ना कहाँ रिएक्ट किया था, मतलब ये देखना है 2 लेवल्स है ना, वहां पे रिएक्ट किया था, देन यहाँ पे साइडवेज किया था, देन उसके बाद मार्केट कोई कंसोलिडेशन करके नीचे आया। तो एक सिंपल लेवल मैंने एक मार्किंग कर लिया है कि ये डोजी के आसपास, तो आप भी आपके चार्ट्स में इसको फाइंड आउट या फाइंड आउट करके मार्किंग कर सके। तो मैं फिर से इसको डिलीट मार लेता हूँ। ओके, अगेन जब मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद आप चेक करो कि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन बनने के बाद मार्केट फिर से ये एरिया में आ गया, इससे एक छोटा स्मॉल डोजी बन गया। आप डोजी फाइंड आउट करो, ये छोटा मतलब ये डोजी मतलब आप देखो मतलब हैमर जैसे भी है, बट बोल सकते हो मतलब डोजी का फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, डोजी बात मतलब डोजी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी 2 पॉइंट मार्किंग करके रख रहा हूँ। एक है मेरा ये कि जो बॉडी के साथ मार्च हो रहा है। ओके, सेकेंड है मेरा इसका बॉटम, तो मैं इस लेवल को बड़े टाइम फ्रेम में मार्किंग करके रख दिया। ये मेरा एक हो गया। अभी इन बिटवीन मेरे को अभी इन बिटवीन चाहिए, तो इन बिटवीन क्या मेरे को मिल रहा है, तो ये देख लेना, दिस इज टू रोजी एंड ये वाली रोजी। तो उसने क्या किया था, मार्केट ने इस रोजी के साथ एक अपसाइड रैली लेके छोटा फुल रैक लेके फिर से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड गया था। तो आप ये सपोर्ट भी देखना मार्केट ने कहाँ से लिया था, आप जस्ट देख लेना कि मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूँ, मतलब कैंडल्स को रीड क्या कर रहा हूँ। ये कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेवल सबके निकल के आएंगे ना, वो मार्केट में आपको इथेरियम में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इस डोजी का एक बॉटम लेवल फाइंड आउट करना है, बॉटम को मार्किंग करना है। आप क्या इसे मार्किंग करके रख सकते हो। ओके, इस बॉटम के मार्किंग के साथ ये वाला एक मेरा लेवल, ओके ये वाला एक, तो ये मेरे लेवल्स अभी आएंगे निकल। ये अभी मेरे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हो सके कि ये रेंज अभी और छोटी छोटी होती जाएगी, तो जो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी। सो ये आपके पर ये शॉर्ट टर्म के लिए नीचे के लेवल से अप साइड के लिए हम लोग देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में कुछ और फॉर्मेशन दिख रहेगा। तो एक सिंपल एक पैटर्न बना है कैंडल स्टिक का मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, आप इसको चेक कर सकते हो कि मैंने क्या किया है क्या नहीं करके, आपके डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, आप भी इसे मार्किंग कर सकते हो। ओके, अभी मार्केट इफ इन केस आएगा तो हम लोग को कितना लेवल दिख रहा है इटली में, यहाँ से 500 पॉइंट्स डाउन, मतलब कितना आ रहा है ये 20, अभी 2910 के आसपास है, तो ये आ रहा है लेवल्स 2465 के समथिंग आसपास आ रहा है। ओके, सो एक नीचे की एक लेवल बिंदु है जहाँ पे डोज है, तो आपको रुकना है इस लेवल पे। ओके, सो इसके नीचे थोड़ा और बेरिश हो जाएगा, बट चांसेस बहुत कम रहेगी। तो ये जस्ट मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं जस्ट आर एस आई देखता हूँ इसके अंदर। अभी मंथली आर एस आई कहाँ पे, जस्ट 50 के आसपास है मंथली आर एस आई। अब ये 50 के आसपास है, तो मतलब हो सके कि मार्केट इंटरेस्ट इसके नीचे ट्रैवल करना चालू किया। तो सबसे आरएसआई का लो क्या था, जहां से आरएसआई ने बाउंस बैक किया था, तो ये लो था। तो ये लो कितने पे आ रहा है आप चेक करेंगे, तो ये आ रहा है लो अराउंड 41 के आसपास। तो यहाँ से आरएसआई 10 पॉइंट के लिए डाउन साइड के लिए है, तो जो पैटर्न भी है बेरिश उसके हिसाब से चांस भी रहेगा कि वो नीचे के लिए ट्रैवल करते। ओके,
बट ये बड़ा टाइम किया, मंथली टाइम की हो सके टाइम लगे उसके लिए, तो ये आपका मंथली के हिसाब से हो गया। तो जस्ट ये इसको नहीं मानता। ओके, सो नाउ अगेन मैं एक वीकली शिफ्ट हो जाता हूँ कि एग्जैक्टली वीकली पैटर्न क्या मैंने, सेम मेरी मार्किंग है एज इट इज, कुछ नहीं है। ओके, उसके हिसाब से अभी वीकली के लिए मेरे को यहाँ पे इन बिटवीन क्या आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने मंथली के हिसाब से नहीं मार्किंग किया था। अब आप चेक करें, ये छोटे छोटे डोजी है, 1 2, ये हैंगिंग मैन जैसे, ओके डोजी नहीं है बट हैंगिंग मैन है, बट हैंगिंग मैन में उसने लिक्विडिटी कहाँ पे छोड़ी थी, डाउन साइड के। मतलब क्या है कि वो बायर्स थे ना जो पुश करके लेके गए थे मार्केट को, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मार्केट में और ऊपर लेके जाए, तो वो लिक्विडिटी पूरे की पूरे नेक्स्ट कैंडल ने कलेक्ट कलेक्ट कर लिया है। तो नाउ मैं उस हैंगिंग मैन के साथ, एक डोजी के साथ ये मार्किंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक लेवल निकल के आ रहा है। तो जो पुराने लेवल भी मेरे मैच हो रहे हैं, 1 2, देन ये आपका लेवल आ रहा है 1 2, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। जस्ट हम लोग अभी वीकली पे शिफ्ट हुए, तो जब भी मार्केट इसके ऊपर ट्रैवल करेगा ना, आप एक इफ इनकेस एग्रेसिव एंट्री करो या पुल बैक में एंट्री आप कर सकते हो, या कोई प्रॉपर पिन बार या कुछ कैंडल फॉर्मेशन में तो छोटा स्टॉप लॉस देके आप साइड के लिए आपको ये रेंज मिलने की चांसेस रहेगी, जो जब मार्केट एक बाय ऑन डिप या उसका बुलिश ट्रेंड चालू हो जाएगा उसके ऊपर। ओके, सो एक लेवल निकल के आ रहा है आपका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। नाउ डाउन साइड के लिए आपके सेम लेवल्स मार्किंग है एज इट इज, आपको वीकली टाइम फ्रेम भी ये सेम एज इट इज मार्किंग आपको मैच हो रही है, आप चेक करो। तो अभी जो साइड वेज भी हो रहा है, जो आप लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम में देखा था ना कि एग्जैक्टली साइड वेज हो रहा है, तो आप देखना ये वाले ये एरिया देखो, ऐसे छोटे 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 लिक्विड कैंडल बना के रखा है। ओके, सो अभी इस कैंडल के टॉप के एरिया में मार्केट अभी जस्ट होल्ड करके बैठा है। आप मार्किंग करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया दीजिए, छोटा मार्किंग है। ओके, बट जस्ट वहां पे होल्ड करके बैठा है, और यही मार्किंग आप चेक करना पूरा नबी लेवल उधर ही है आपकी, मतलब पूरा ने भी प्राइस एक्शन वहां पे ही टच किया था। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको प्राइस एक्शन का इसमें मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आपको लर्निंग के लिए हेल्प हो जाती है। ओके, तो सेम एज इट इज ये लेवल था, ये भी फिर ये लेवल है, अब भी मार्केट टाइम पास भी उधर ही कर रहा है उस एरिया में। अभी समझिए इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर लिया ना, सॉरी ब्रेक डाउन कर लिया डाउन सेट, ठीक है। तो मार्केट ट्रैवल करने के लिए रेंज कितनी बैठती है इथेरियम में, आप ये अराउंड 256 या 300 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट के आसपास एक रेंज है इथेरियम में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं जस्ट वीकली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू है इस वीक का। नाउ हम लोग थोड़ा आरएसआई देखते हैं। अभी आरएसआई इसका 43 के आसपास है, तो ये एक बॉटम लेवल पे आके बैठा है आरएसआई, जहां पे इसका बॉटम आरएसआई कितना, लास्ट लोएस्ट आरएसआई इसका है 26, एंड देन उसके पहले वाला कितना था 32। तो हो सके 32 के आसपास, मतलब 40 के नीचे ट्रैवल कर दिया ना इसको ब्रेकआउट करके, सॉरी ब्रेक डाउन करके, तो हो सके मार्केट थोड़ा और बेरिश हो जाए। ओके, सो ये जस्ट वीकली टाइम फ्रेम है। नाउ अगेन हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी डेली टाइम फ्रेम में आपके लेवल्स देखना सेम निकल के आ रहे हैं, सेम निकल के आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। मैं चेक करता हूँ कि इन बिटवीन लेवल्स है क्या। अब ये कंसोलिडेशन एरिया है डेली टाइम फ्रेम में, ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया है, इधर भी कंसोलिडेशन एरिया था। मैंने मार्किंग जो किया था ना वीकली टाइम फ्रेम में, सेम आपको ये मार्किंग आपके चार्ट्स में करना पड़ेगा ताकि आपको ये लेवल्स निकल के आए। अभी उसके बाद ये डेली टाइम फ्रेम में हम छोटा टाइम फ्रेम मिल जाएगा, तो हम लोगों को जिस प्राइस एक्शन मैच करना है कि कहाँ पे सपोर्ट निकल के आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। अभी ये देखना छोटे छोटे कैंडल्स, ओके लास्ट प्रीवियस डे पे छोटे छोटे कैंडल्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो छोटी डोजीज बनी है ना उसको मार्किंग कर रहा हूँ। एक छोटा, मतलब मैंने बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा बड़ा मार्किंग किया, स्मॉल टाइम फ्रेम में थोड़ा छोटा मार्किंग किया। अभी मेरे को ये लेवल पे है ना, आप चेक करेंगे, ये देखना, ये पुराना वाला चेक करना, ये पुराना वाला भी उधर से है प्राइस एक्शन, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन। तो ये आपके पुराने वाले प्राइस एक्शन के लेवल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड करंट, वहां पे मार्केट एग्जैक्टली रिलेक्स कर रहा है। ओके, सो आपको अभी ध्यान क्या देना है, ओके जस्ट सेकेंड, तो आपको अभी ध्यान क्या देना है कि इफ इन केस समझिए इसके ऊपर मार्केट ट्रैवल करे, ओके आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ने मार्किंग करके रखा है। इफ इन केस यहाँ से मार्केट ट्रैवल करके नीचे आया, ओके रेजिस्टेंस के हिसाब से, रेजिस्टेंस लेवल को मतलब कोई बेरिश कैंडल मिल रही, तो आपका मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट ये है। देन इसके नीचे लेवल कौन से निकल के आ रहे डायरेक्ट, तो बहुत अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं वीकली टाइम सॉरी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो नाउ मैं जस्ट डेली टाइम फ्रेम का RSI 40 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। सो लेट्स सी अभी ये जो कैंडल भी कल की बनी है, डाइवर्जेंट कैंडल सी बनी है, अभी यहाँ से कहाँ मार्केट ट्रैवल करता है। आपको क्या करना है, इस लेवल पे आने के बाद आप प्लानिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल इधर से आपका जो मार्केट ने क्रॉस कर लिया, तो आप एग्रेसिव एंट्री करना है तो एग्रेसिव कर सकते हैं, या पुल बैक पे कोई कैंडल बुलिश कैंडल मिल गया तो आप साइड के लिए बैठ सकते हो। समझो इसने कोई बुलिश कैंडल बना ही नहीं और डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन कर लिया, तो आपका फिर से ये साइड आ जाएगा और ये टारगेट नहीं। तो अपने लेवल सभी ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है, बिकॉज क्या ये आप देख लेना, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, नाउ ये फोर्थ पॉइंट, मतलब ये फोर्थ बॉटम बन गया एग्जैक्टली। ओके, अभी ये इफ इनकेस ये
बार बार टच करके ब्रेक डाउन हो गया ना, तो मार्केट डायरेक्ट। सो जब भी ट्रैवल करता है ना, तो एक रेंज ओपन है, यहाँ पे एक रेंज ओपन है, कहाँ पे हडल नहीं है, डायरेक्ट ट्रैवल करने के चांसेस है इसको, इथेरियम को। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है इथेरियम की, तो ये डेली टाइम फ्रेम है। सो आपके लेवल्स निकल के आ रहे हैं, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, आपके चार्ट पैटर्न के साथ आप ये मार्किंग कर लेना, आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच आप इस वीडियो को देखने के लिए। ये आपका ये वीक के लिए आपके ये लेवल्स बहुत हेल्प हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। सो थैंक्स अ लॉट।